नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य की हर परेशानी का हल है। धार्मिक ग्रंथों ने सदियों से ही मानवता को सही दिशा और जीवन शैली सिखाई है। हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसी आदर्शों पर आगे बढ़ते हैं और ये आदर्श हमें धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से मिलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम इन्हीं आदर्शों का पालन करते आए हैं। हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत गीता को सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। यह सबसे रहस्यमयी ग्रंथ है। गीता मुश्किलों में राहत दिखाती है, उलझनों को सुलझाने का तरीका बताती है, जिंदगी और मृत्यु का सत्य सुनाती है। इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर है, जीवन जीने का तरीका बताया गया है। आज, कल, जन्म, मृत्यु, धन, संपदा, प्रकृति, जलवायु, आदि, अंत, परमात्मा सभी का पूर्ण वर्णन है। यह बहुत ही सरल है लेकिन बहुत ही रहस्यमयी पुस्तक है। अगर श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन नित्य किया जाए तो इस बात का आभास होता है कि उसमें सिखाया कुछ नहीं गया है बल्कि समझाया गया है कि इस संसार का स्वरूप क्या है। उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि आप इस तरह चलें या फिर उस तरह चलें, बल्कि यह बताया गया है कि किस तरह की चाल से आप किस तरह की छवि बनाएंगे। उसे पढ़कर आदमी कोई नया भाव नहीं सीखता बल्कि संपूर्ण जीवन सहजता से व्यतीत करे, इसका मार्ग बताया गया है। ये स्वयं परमपिता परमेश्वर के मुख कमल से प्रकट हुई है। भगवान ने स्वयं सारे रहस्य का वर्णन स्वयं किया है। सभी मनुष्यों को समय गवाए बिना श्रीमद् भागवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। आपको कोई और गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता ही आपकी गुरु है। आशा है आप सभी श्रीमद् भागवत गीता की दिव्य आनंद रूपी बारिश की एक बूंद का आनंद उठाएंगे। गीता में 18वें अध्याय है। हर एक अध्याय में कुछ श्लोक हैं जो कि अपने आप में एक सफल और सुंदर जीवन जीने का तरीका बताता है। अर्थात श्रीमद् भागवत गीता के हर श्लोक में ज्ञान की गंगा है। मैं हर एक अध्याय में से कुछ अंश आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके जीवन में कितना भी संघर्ष हो और मन कितना ही विचलित हो, यह ज्ञान वहाँ आपके काम अवश्य आएगा। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, अर्जुन विशद योग। अर्जुन अपने विपक्ष में प्रबल सैन्य व्यूह को देखकर भयभीत हो गए थे। उनके सगे संबंधी जीव प्रेम ने देश और राजा के प्रति उनके कर्तव्यों को भुला दिया। इस प्रकार साहस और विश्वास से भरे अर्जुन महायुद्ध का आरंभ होने से पूर्व ही युद्ध स्थगित कर रथ पर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं पूज्य गुरुजनों तथा संबंधियों को मारकर राज्य का सुख नहीं चाहता। भिक्षान खाकर जीवन धारण करना श्रेष्ठकर मानता हूँ। ऐसा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके कर्तव्य और कर्म के बारे में बताया। अध्याय 2, गीता का सार, सांख्य योग। शरीर नित्य और आत्मा जन्म मृत्यु रहित है। निष्काम कर्म, निष्काम भक्ति और ज्ञान सम्मिलन के फलस्वरूप ब्रह्म प्राप्ति और स्थित प्रज्ञ अवस्था होती है। इस अवस्था में स्थित होकर मनुष्य निष्काम भाव से अपने वर्ण और आश्रम के कर्म करके अंत में ब्रह्म निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करते हैं। अध्याय 3, कर्म योग। कर्म योग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, निबरता चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं, लेकिन यह सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रस्तुत संसार से संबंध विच्छेद से मिलेगा। हमें संसार से जो कुछ मिला है उसको केवल संसार की सेवा में समर्पित कर दें, यही कर्म योग है। यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और यदि भक्ति से संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। जो कर्म हम अपने लिए नहीं चाहते हैं उसको दूसरों के प्रति ना करें। अध्याय 4, दिव्य ज्ञान, ज्ञान योग। मनुष्य शरीर अपने किए हुए कर्मों का फल ही लोक तथा परलोक में भोगा जाता है। जैसे धूल का छोटे से छोटा कण भी विशाल पृथ्वी का ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी विशाल ब्रह्मांड का ही एक अंश है। ऐसा मानने से कर्म तो संसार के लिए होंगे, पर योग, नित्य योग अपने लिए अर्थात परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। जैसे आकाश में विचरण करते वायु को कोई मुट्ठी में पकड़ सकता है, इसी तरह मन को कोई नहीं पकड़ सकता। अध्याय 5,
कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास योग। कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ संयोग ही कर्म योग है। जिस कर्म में भगवान का संयोग नहीं होता वह कर्म योग नहीं, वह केवल कर्म मात्र है। कर्म काम होने से ही वह बंधन का कारण होता है और निष्काम होने पर चित्त शुद्धि कर्म से वह मोक्ष का कारण बनता है। अध्याय 6 ध्यान योग। सूत में जरा सा रेशा भी रहने से वह सुई के छेद में नहीं घुसता, उसी तरह मन में मामूली वासना रहने से भी वह ईश्वर के चरण कमलों के ध्यान में लवलीन नहीं होता। अध्याय 7 भागवत ज्ञान ज्ञान विज्ञान योग। जैसे घड़ा बनाने में कुम्हार और सोने के आभूषण बनाने में सुनार ही निमित्त कारण है, ऐसे ही संसार मात्र की उत्पत्ति में भगवान ही निमित्त कारण है। ऐसा जानना ही ज्ञान है। सब कुछ भगवत स्वरूप है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा अनुभव हो जाना ही ज्ञान है। अध्याय 8 भागवत प्राप्ति अक्षर ब्रह्म योग। ईश्वर के प्रति थोड़ा भी प्रेम हो तो मन में निर्मल आनंद का संचार होता है। उस समय एक बार राम नाम का उच्चारण करने से कोटि बार संध्या पूजा करने का फल मिलता है। मन का एक अंश ईश्वर में और दूसरा अंश संसार के कामों में लगाना होगा। अध्याय 9 परम गरुड़ ज्ञान राज विद्या राज ग्रह योग। मैं अपनी प्रकृति को वशीभूत करके उसी प्रकृति की सहायता से अपने कर्मानुसार जन्म मृत्यु के अधीन इन समस्त प्राणियों की पूर्वजीत अदृष्ट के अनुसार बार बार विविध रूप से सृष्टि कर रहा हूँ। केवल भक्ति से ही परमात्मा का दर्शन संभव है। अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य विभूति योग। भगवान कहते हैं, देवता लोग या महर्षि लोग मेरा प्रभाव या मातम्य नहीं जानते, क्योंकि मैं देवताओं तथा महर्षियों का आदि कारण हूँ। अतः मेरी कृपा बिना कोई मुझे नहीं जान सकता। भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए वह उनकी बुद्धि वृत्ति में अधिष्ठित होकर दीप्तिमान तत्व ज्ञान रूप प्रदीप के द्वारा अज्ञान से उत्पन्न संसार रूप अंधकार का नाश करते हैं। अध्याय 11 विराट रूप विश्व रूप दर्शन योग। अर्जुन ने श्री भगवान के निकट विश्व रूप दर्शन के लिए कातर भाव से प्रार्थना की थी। चिन्मय रूप देखने के लिए चिन्मय दृष्टि की आवश्यकता है। इस कारण श्री भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए थे। दिव्य चक्षुओं के द्वारा अर्जुन ने श्री भगवान का दिव्य रूप देखा था, जिस रूप का दर्शन होने से मनुष्यों को परम गति मिलती है। अध्याय 12 भक्ति योग। कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवनिष्ठ होते हैं, अर्थात उसकी निष्ठा भी अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण कीर्तन समरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सांख्य और आत्म निवेदन यह 9 प्रकार की साधना भक्ति है, तथा इनके आगे प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य भक्ति है, जो कर्म योग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। अध्याय 13 प्रकृति पुरुष चेतना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इसमें शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही यह जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र खेत कहा गया है। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण गुणज्ञ विभाग योग। सत्व रज तम ये 3 प्रकृति के ही गुण हैं। यद्यपि परम पुरुषोत्तम निष्क्रिय है तो भी गुणों के संग के कारण मानो पुरुष का संसार बंधन होता है। ये 3 गुण एकत्र एक ही क्षेत्र में रहते हैं। जब भी देहेंद्रिय के किसी द्वार में ज्ञान रूप प्रकाश होता है तभी उस मनुष्य को सत्वगुण संपन्न या सात्विक कहते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक हृदय में रहता हूँ, अतः किसी भी साधक को मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी पुण्यात्मा मूर्ख पंडित निर्धन धनवान रोगी निरोगी आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय आश्रम देशकाल परिस्थिति आदि में क्यों ना हो, भगवत प्राप्ति का वह पूरा अधिकारी है। अध्याय 16 देवासुर संपत्ति भाग योग।
शास्त्रों के नियम का पालन न करके मनमाने ढंग से जीवन व्यतीत करने वाले तथा असुरी गुणों वाले व्यक्ति अधम योनियों को प्राप्त करते हैं और आगे भी वह बंधन में पड़े रहते हैं। किंतु देवी गुणों से संपन्न तथा शास्त्रों को आधार मानकर नियमित जीवन बिताने वाले लोग आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। श्रद्धात्य विभाग योग। पुण्य कर्म से पुण्य की उत्पत्ति होती है और पाप कर्म से पाप की उत्पत्ति होती है। रमणीय आचरण करने वाले श्रेष्ठ योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और निंदित आचरण करने वाले निकृष्ट योनि में जाते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है। अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि मोक्ष योग। स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है। सर्वसम्मत प्रभु के शरण भी हो गए और चिंता भी करें, ये दोनों बात बड़ी विरोधी हैं, क्योंकि शरण हो गए तो चिंता कैसी और चिंता होती है तो शरणागति कैसी। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।